बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हम बात कर रहे हैं सूरह मरियम की। सूरह मरियम पारा नंबर 16 में है। रुकू इसमें 6, कुल आयात 98, कलमात इसमें 780, हुरूफ इसमें 3780 हैं। आयत नंबर 48 और 49 यानी 48 और 49 का तर्जुमा ये है कि और मैं तुम लोगों से नीज़ अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो उनसे अलहदा हो जाता हूँ और मैं अपने रब ही को पुकारूँगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से मांग कर कभी नाकाम नहीं रहूँगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया कि मैं बाबुल शहर से शाम की तरफ हिजरत करके तुम लोगों से और अल्लाह ताला के सिवा जिन बुतों की तुम इबादत करते हो उनसे जुदा होता हूँ और मैं अपने उस रब की इबादत करता हूँ जिसने मुझे पैदा किया और मुझ पर एहसान फरमाए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए फरमाया, करीब है कि मैं अपने रब की इबादत की वजह से बदबख्त ना होऊंगा। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि जैसे तुम बुतों की पूजा करके बदनसीब हुए, खुदा के परस्तार के लिए ये बात नहीं है, क्योंकि उसकी बंदगी करने वाला बदबख्त और महरूम नहीं होता। सामीन मोहतरम, इस आयत से हमें 3 बातें मालूम होती हैं। नंबर 1 ये कि काफिरों, बद मज़हबों के साथ रहने और उनके साथ नशिस्त बर्खास्त रखने से बचना चाहिए। जैसे यहाँ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ कि वो अपने काफिर चचा से अलहदा हो गए थे। अपना दीन नहीं छुपाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपना दीन नहीं छुपाना चाहिए। जैसे यहाँ ज़िक्र हुआ कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना दीन साफ़ और वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि वो सिर्फ़ उस अल्लाह ताला की इबादत करते हैं जो उनका खालिक है। तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला की इबादत करने वाला बदनसीब नहीं हो सकता, बल्कि बदनसीब तो वो है जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करे। फिर जब इब्राहीम ने उन लोगों से और अल्लाह के सिवा जिन्हें ये लोग पूजते थे उनसे किनारा कश हुए तो हमने उन्हें इसहाक और याकूब अता किए और सब को हमने नबी बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने तर्क वतन करके मुल्क शाम की तरफ हिजरत फरमाई तो अल्लाह ताला ने उन्हें स्वालेह औलाद से नवाजा और उनकी औलाद में नबूवत का सिलसिला जारी रखा। सामीन मोहतरम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राह हक और तौहीद की खातिर तमाम मुल्क व कौम से किनारा कशी इख्तियार कर ली, यानी एक खुदा की खुशनुदी के लिए तमाम झूठे खुदाओं और उनके पुजारियों की नाराज़ी मोल ली और कनान में आकर अकामत इख्तियार की तो अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में वो बरकत अता फरमाई कि तमाम इसराइली और इस्माइली अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिला जलीला के बानी करार पाए। जी सामीन गिरामी, ये था सूरह मरियम की आयत नंबर 48 और 49 यानी 48 और 49 का तर्जुमा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह सूरह मरियम की मज़ीद दूसरी आयत के तर्जुमे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।